आज हम लोग अध्याय 8.2 को देखेंगे डॉक्टर केसी सिन्हा का एक चर वाले रैखिक समीकरण। जैसा कि इसे पिछले क्लास में हम सबों ने 8.1 को खत्म कर दिया था, आज हम लोग 8.2 को देखेंगे और 8.2 में जो सवाल है आज सारे सवाल को देख लेंगे। क्योंकि इसमें जितने सवाल बताने लायक होगा उसको मैं बता दूंगा और बाकी जो आपके बनाने लायक होगा वो आप बनाइएगा। दिक्कत होगी तो व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल का फोटो खींचेंगे और आप उसे सेंड कर देंगे, मैं उसे सॉल्व कर भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है एक नंबर में जो सवाल दिया गया है 8.1 केसी सिन्हा में देख लेंगे। दिया गया है दो संख्याओं का अंतर जो है वो 38 है, यदि उनमें छोटी संख्या x हो तो बड़ी संख्या निम्नलिखित में से कौन होगा। देखिए यहाँ पे एक का जो ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है 38x, 38 प्लस x। नंबर 2 में जो ऑप्शन दिया गया है वह x माइनस 38 दिया गया है। नंबर 3 में जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया 38x और नंबर 4 में जो दिया गया है वो है 38 माइनस x। तो इसमें हमें ये चीज करना है कि दो संख्याओं का अंतर 38 है, यदि उनमें छोटी संख्या x है। तो मान लिया जब दिया गया है यहाँ पे छोटी संख्या दिया हुआ है, छोटी संख्या दिया हुआ है, हमें एक संख्या जब दे दिया छोटी संख्या बराबर x दे दिया है तो दो संख्याओं का अंतर 38 है। दो संख्याओं में छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए ये 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। अगर सवाल यह होता कि दो संख्याओं का अंतर 3 है, यदि छोटी संख्या 2 है तो बड़ी संख्या क्या होगा, तो हमको क्या करना पड़ता, इस 3 में क्या करना होता, छोटी संख्या को जोड़ देते तो हमें क्या पता चल जाता, बड़ी संख्या प्राप्त हो जाता। तो वैसा ही यहाँ पे होगा कि एक संख्या हमको दिया हुआ है, छोटी संख्या x है, कहता है दोनों का अंतर कितना है 38 है। तो इसमें यदि हम क्या जोड़ दे, 38 को जोड़ दे तो वह क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो x प्लस 38 लिखिए या 38 प्लस x लिखिए, दोनों बात क्या है, बराबर है। हो गया सॉल्यूशन नंबर 1। ये 2 नंबर भी देखेंगे तो वही है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 57 है, यदि उनमें बड़ी संख्या y है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 नंबर, ये 3 नंबर का आंसर हो जाएगा। नंबर सी में देखते हैं, एक का सी जो है दिया गया है, किसी परिमेय संख्या का अंश कितना है x है तथा हर से 5 कम है तो वह परिमेय संख्या ज्ञात करे। तो अंश और हर जानते हैं क्या होता है। अगर मान के चलिए अंश जो होता है वह कहाँ होता है, ऊपर होता है, और नीचे जो होता है हर होता है। अंश का मतलब आकाश, हर का मतलब पाताल, ठीक है। सवाल में ही कहा गया किसी परिमेय संख्या का अंश x तथा हर 5, x तथा हर अंश से 5 कम है, ठीक है। अंश यदि कहता है x है और हर कहता है किससे कम है, हर अंश से 5 कम है, तो अंश कितना माने हैं x ना, तो x में से 5। 8.2 के एक नंबर तक a b c d सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग 2 का 1 नंबर देखते हैं। 2 का a नंबर में क्या कहता है, बहुत ही आसान सवाल है। कहता है दो लगातार सम संख्याओं का योग 18 है तो सबसे छोटी संख्या को x मानते हुए इस कथन की समीकरण के रूप में लिखे। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जानते होंगे जैसे कि सम संख्या की बात करें तो सम संख्या किसको कहेंगे, वैसी संख्या जिसे किससे 2 से भाग देने पर वह पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसको क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। या जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो उसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। तो सम संख्या जब होगा तो लगातार सम संख्या देखिए कैसे निकालते हैं, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है ना। इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ते हैं तो अगला प्राप्त हो जाता है, फिर इसमें क्या करेंगे, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो अगला प्राप्त हो जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़ते हैं अगला प्राप्त हो जाता है। अर्थात पहला जो होता है सम संख्या उसमें यदि 2 जोड़ा जाए तो अगला यानी लगातार दूसरा सम संख्या प्राप्त हो जाता है, फिर उसमें 2 जोड़ा जाए तो लगातार तीसरा सम संख्या प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी हमें क्या करना है, दिया गया है 2 लगातार सम संख्याओं का योग 18 है तो सबसे छोटी संख्या को x मानते हुए, तो जब x मान लिया, यहां मान लेते हैं, माना कि सबसे छोटी
सम संख्या कितना होगा, कितना x, तो दूसरा कितना हो जाएगा, इसीलिए दूसरा सम संख्या कितना होगा। जैसे यहाँ पे 2 जोड़ रहे थे, फिर 2 जोड़ रहे थे, तो इसमें भी क्या जुड़ जाएगा, x में 2 जुड़ जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा सम संख्या क्या हो जाएगा, उसी प्रकार x प्लस कितना 2 इसमें जोड़ेंगे 4। और कहता है कि 2 ही है, हम 3 जोड़ दिए, सॉरी 2 ही होगा। 2 सम संख्याओं का योग 18 है, तो इस दोनों का योग जो है प्रश्न में कहा गया x प्लस कितना, x प्लस 2 इक्वल टू 18, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू 18। और इसको कहता है समीकरण के रूप में लिखने, हमें लगता है कि यही आंसर हो गया। एक नंबर देख लीजिए, ए नंबर 2 का। बी नंबर देखते हैं हम लोग। कहता है किसी पूर्णांक का आधा उसके बाद वाले पूर्णांक के तीसरे हिस्से से 5 अधिक है, इस कथन को समीकरण के रूप में लिखे। तो चलिए आप लोग देख लीजिएगा किताब में जो भी सवाल हो हम पढ़ देते हैं। इसीलिए किसी पूर्णांक का आधा, मान लेते हैं वह पूर्णांक क्या है, माना वह पूर्णांक क्या है नहीं जानते हैं, क्या करेंगे, x मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप भी। x मान लिए तो x का आधा, इसका आधा कहता है बाद वाले संख्या, बाद वाला संख्या क्या होगा, पूर्णांक है। जैसे 1 है तो अगला संख्या क्या होगा, पूर्णांक 2 होगा, 3 होगा। इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, तो बाद वाला संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 1, इसका बाद वाला संख्या। क्या कहता है यहाँ पे, बाद वाले पूर्णांक के तीसरे हिस्से से, इसका तीसरा हिस्सा से 5 अधिक है। बस हो गया समीकरण, यही हो गया आंसर। और सी नंबर का 2 का सी जो है यहाँ पे दिया गया, 3 लगातार सम संख्याओं का योग 54 है, तो सबसे छोटी संख्या को x मानते हुए, जैसे यहाँ पे बनाए थे छोटी संख्या को x माने थे, यहाँ पे बी सी लिख देते हैं, छोटी संख्या को x मान लेंगे। दूसरा जो होगा लगातार सम संख्या का रहा है, तो सम संख्या दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस x प्लस कितना हो जाएगा 2, तीसरा क्या हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और कहता है इसका योग जो है वो 54 है, यही हो गया आंसर बस। और डी नंबर में कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की तिगुनी है। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र की वर्तमान आयु x मानते हुए इसको उक्त को समीकरण के द्वारा व्यक्त करें। तो यहाँ पे पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु की तिगुनी थी, तो मान लेते हैं यहाँ पे डी नंबर में, माना पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा, मान लेते हैं x, तो पिता की क्या हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 3x। ये कहता है 3x 3 गुनी थी 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व क्या होगा, दोनों के उम्र में 10 वर्ष घटा देते हैं पुत्र की, या यहाँ पे लिख देते हैं 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, तो x माइनस कितना 10, पिता की आयु कितना हो जाएगा 3x माइनस कितना 10। कहता है कि 10 वर्ष पूर्व जो है यह आयु का यह कितना हो जाएगा, तो इसमें कहता है 4 गुनी हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे x माइनस 10 को अगर हम 4 से गुना कर दे तो वह अपने पुत्र के उम्र के बराबर हो जाएगा। यही समीकरण है और यही आंसर हो गया। तो हम लोग 8.2 के 1 नंबर 2 नंबर सभी सवाल को देख लिया था, और अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे जैसा हम लिख चुके हैं कि इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। नंबर 3 में दिया गया है कि 3 से विभाज्य 3 लगातार संख्याओं का योग कितना है 108 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। हम जैसा कि इससे पहले भी बताए थे 3 से विभाज्य कह रहा है, विभाज्य का मतलब विभाजित होना, तो लगातार कह रहा है। जैसे कि सपोज दैट अगर 1 होगा 3 तो दूसरा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा लगातार, और तीसरा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। नहीं तो आखिर ये प्राप्त कैसे हुआ लगातार 3 से विभाज्य संख्या, तो इसमें हम क्या किए 3 जोड़ते गए, इसमें भी फिर क्या किए 3 जोड़े, पहला में जोड़े 3 तो कितना हो गया, दूसरा 3 से विभाज्य संख्या निकल गया, फिर तीसरा में क्या जोड़े फिर जोड़े 3,
इसमें दूसरा वाले में तो तीसरा निकल गया। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, नहीं जानते हैं तो क्या मानेंगे, x मान लेते हैं। यहाँ पे 3 नंबर में माना 3 से विभाज्य पहली संख्या या छोटी संख्या, जो भी लिखना है लिख लीजिएगा, पहली संख्या x है, इसीलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा x प्लस 3। इसीलिए कितना, तीसरी संख्या कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा x प्लस कितना, इसमें 3 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 6। और इस प्रकार हमें 3 संख्या प्राप्त हो गया। अब कहता है 3 से विभाज्य 3 लगातार संख्याओं का योग 108 है। प्रश्न में कहता है इसका जोड़ जो है, योग का मतलब जोड़ होता है, और यह जो है वह दिया गया है कितना है, तो वह है 108। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ देखिए x, यहाँ पे भी x, 1x 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 कितना x, 3x प्लस यहाँ पे 3 और 6 कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू 108। इसको फिर क्या करेंगे, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। 3x इक्वल टू कितना 108 माइनस 9, यहाँ पे 3x इक्वल टू कितना, यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक पैंचा लेंगे यहाँ पे 18, 18 में से 9 गया 9, और यहाँ पे बच गया कितना 9। यहाँ देखिए x इक्वल टू कितना 9 बाय क्या 3, काटेंगे इसको 33, अर्थात x इक्वल टू 33। पहला संख्या हमें प्राप्त हो गया, दूसरा संख्या प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि दूसरा क्या माने थे x प्लस 3, इसमें 3 जोड़ देंगे, इसीलिए दूसरा 3 से विभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ निकला है 33 प्लस कितना 3, यह हो जाएगा कितना 36। तीसरा कितना हो जाएगा, तीसरा उसी प्रकार हो जाएगा 36 प्लस 3, यह हो जाएगा 39। यही